हाय एवरीवन, वेलकम टू जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हम आज इस लेसन में देखेंगे कि लोगों ने बसने की प्रक्रिया को कब से आरंभ किया। हम भाई इस लेसन में बुर्ज होम, गर्तवास एंड मेहरगढ़ इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे और यहाँ से भाई एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और भाई आपका सीटेट का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है और आपको सिर्फ 3 महीने मिलेंगे भाई। और पिछले साल 8 मार्च के आसपास ही नोटिफिकेशन आउट हुआ था और 7 जुलाई को भाई एग्जाम था। और भाई वो एग्जाम मैंने भी दिया था और मेरा भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था। मैंने अपनी पूरी की पूरी एनसीईआरटी को फॉलो किया था और पहले ही अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। देखते हैं भाई आज का चैप्टर। पहले भाई तुषार की यात्रा, इसमें भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। लोगों ने मात्र 150 साल पहले क्या किया था भाई, रेल से यात्रा करना शुरू किया था। इसमें भाई यही इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी। हम सिर्फ भाई इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को ही पढ़ेंगे भाई। और क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। क्या है भाई, ऐसा नहीं था। आरंभिक मानव के बारे में देखते हैं भाई। आरंभिक मानव थे वो, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? देखते हैं भाई। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में क्या है भाई 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या कहते हैं भाई, आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। यहाँ से भाई क्वेश्चन पूछा जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। किस विधि के आधार पर भाई? भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही इस उनको आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे क्या करते थे भाई? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, चिड़िया को पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां और अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये चीजें भाई करके अपना क्या करते थे भाई? भोजन का इंतजाम किया करते थे। आगे देखते हैं भाई। आखेट खाद्य संग्राहक थे जो, वो समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे? ऐसे देखते हैं भाई। ये कारण दे रखे हैं। पहला कारण क्या रहेगा भाई? अगर वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे तो क्या था भाई? ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के जो पौधे होते हैं, फूलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। क्या करते थे भाई? वो जहां भी जाते थे वो वहां के आसपास के सारे पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें क्या है भाई, दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। जब एक जगह के फल फूल जानवर समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा भाई? वहां उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। दूसरा कारण क्या था भाई? जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। किसके कारण भाई? शिकार के लिए। हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए क्या है भाई? मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का जो शिकार है करने वाले लोग भी इतने पीछे पीछे जाया करते थे। जब हिरण और मवेशी चारा ढूंढने के लिए जाया करते थे तो भाई क्या करते थे? आखेटक लोग भी इनके पीछे पीछे जाना इनको होता था, क्योंकि आखेटक लोगों को भी खाना पड़ता है। आगे देखते हैं भाई। अब तीसरा कारण देखते हैं। वे क्या करते थे भाई? पेड़ों और क्या करते थे? पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। क्या भाई? पेड़ पौधों में जो फल फूल हैं वो अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। क्या भाई? मौसम के अनुसार ही पेड़ पौधों पर फल फूल आते हैं। ये तीसरा कारण था भाई। वो उनको ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। चौथे कारण को देखते हैं भाई। पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़ पौधे का जीवित रहना क्या है भाई? मुश्किल है। पानी क्या है भाई? झरनों, झीलों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि इन नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी है क्या है भाई? बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। क्या भाई? पानी की तलाश था भाई चौथा कारण। और क्या है भाई? वो अपने रिश्तेदारों से भी मिलने के लिए इधर से उधर जाया करते थे। ये भी भाई क्या है भाई? ये भी इनका एक कारण है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? कैसे मिलती है भाई? आगे देखते हैं। पुरातत्वविद क्या है भाई? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका जो निर्माण है और उपयोग है आखेटक जो खाद्य संग्राहक थे किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और अड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। क्या भाई? पत्थर क्या होता है भाई? पत्थर जल्दी नष्ट नहीं होता और उनके औजार आज भी हमें मिलते हैं। ये कारण था भाई, हमें उनके बारे में आज भी पता लगा सकते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, अड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। क्या है भाई? औजारों का जो उपयोग था फल फूल को काटने, अड्डियां, मांस काटने और पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ क्या है भाई? अड्डियों और लकड़ियों के जो मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। क्या है भाई? उनके बाण और भाले तैयार किए जाते थे। कुछ औजारों से क्या किया जाता था भाई? लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां, औजार बनाने के लिए भी किया जाता था।
देखते हैं अभी पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं यहाँ पर दिखा रखा आपको इन इन चीजों में। देखो भाई इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं दिखा रखा है भाई जानवरों की जो खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। कैसे इनको देखो भाई सिला जा रहा है। आगे देखते हैं भाई रहने की जगह निर्धारित करना। क्या है भाई रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र दे रखा है भाई, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मानचित्र दे रखा है और भाई यहाँ पर अलग अलग जगह दिखा रखी है, और यहाँ से भाई अलग अलग जगहों से अलग अलग कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे जैसे देखो भाई कुरनूल की गुफाएं होती हैं, वहां से राख के साक्ष्य मिले हैं। हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं भाई रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले जो स्थान है वे क्या कहलाते हैं भाई पुरा स्थल हैं, जहाँ पर आखेटक जो खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। जो लाल त्रिकोण है भाई, लाल त्रिकोण को मैं आपको दिखा देती हूँ, और यहाँ से क्या है भाई आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। देखो भाई ये है कुरनूल की गुफाएं, हुंसगी, और भी मिलता है भाई भीमबेटका भी है एक। ये रहा भाई भीमबेटका। यहाँ से भी भाई क्या है भाई आखेटक संग्राहकों के क्या है भाई हमें होने के प्रमाण मिलते हैं। और इनके अलावा भी और भी स्थानों पर जो आखेटक खाद्य संग्राहक है वो रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई जो पुरास्थल है नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। यहाँ से भाई ये क्वेश्चन जरूर बनता है इस मैप से। इस मैप को भाई ध्यान से देखना, और देखो भाई यहाँ पर कुछ स्थल दे रखे हैं, मैंने इसमें सारे के सारे स्थल ब्रैकेट में लिख रखे हैं। जैसे पहले नंबर पर है भाई पुरा पाषाणिक पुरास्थल का क्या है भाई पुरा पाषाणिक, जैसे ये पुरा पाषाणिक पुरास्थल है, इनमें क्या क्या भाई हुंसगी है, क्या है भाई भीमबेटका है, हुंसगी है, और कुरनूल की गुफाएं हैं। कुरनूल की गुफाएं हैं, वहां से क्या मिला भाई राख के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका से क्या मिला भाई शैल चित्रकारी मिली है। हुंसगी किससे क्या मिला है भाई हुंसगी से आवास और उद्योग स्थल मिले हैं। और आगे देखते हैं भाई नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक पुरास्थल से कौन कौन से हैं भाई मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कुर्डी हवा, ये सब, और चिरांद, ये सब है भाई। और मेहरगढ़ से क्या मिला है भाई आदमी और बकरी एक साथ दफन हुई मिली हैं। और क्या है भाई कोल्डी हवा से हमें चावल मिले हैं। बुर्जहोम से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। ये सब चीजें भाई पूछता है। आगे और भी है भाई दार्जिलिंग हेडिंग। क्या है भाई दार्जिलिंग हेडिंग, और हल्लूर। क्या है भाई हल्लूर। दार्जिलिंग हेडिंग से क्या मिला है भाई खरल और मुसल मिला है। और ये है भाई पयमपल्ली। पयमपल्ली एक जगह है भाई, वो भी कहाँ पर है नवपाषाणिक पुरास्थल है। आगे देखते हैं भाई महापाषाणिक पुरास्थल को। महापाषाणिक पुरास्थल में क्या आएगा भाई पुरापाषाण, ब्रह्मगिरी और आदिन क्या है भाई बरमलूर, ये जगह है भाई ये आएंगी। और आरंभिक गांव, आरंभिक गांव में क्या आएगा भाई इनाम गांव है। क्या है भाई इनाम गांव। और आधुनिक नगर कौन कौन से है भाई मुंबई और कोलकाता, ये क्या है भाई आरंभिक नगर हैं। ये सभी चीज़ें भाई मैंने एक जगह लिख रखी हैं पहले ही, जब मैंने अपनी तैयारी कर रही थी, तो उस समय मैंने ये सब चीज़ें लिखी थी। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। कोल्डी हवा से जैसे चावल मिला है, ये है भाई दार्जिलिंग हेडिंग, यहाँ से क्या मिला भाई खरल और मुसल मिला है। भीमबेटका से क्या मिला भाई शैल चित्रकारी मिली है। और कुरनूल की गुफाएं, कुरनूल की गुफाओं से क्या मिला है भाई कुरनूल की गुफाओं से हमने देखा था क्या मिला है राख के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भाई आपका एक क्वेश्चन पक्का होता है, इसको भाई अच्छे से देख लेना। अब देखते हैं भाई भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश है। क्या है भाई आधुनिक मध्य प्रदेश है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व क्या है भाई कंदराएं मिली हैं। क्या मिली हैं गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहां पर उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और ये गुफाएं कहाँ भाई नर्मदा घाटी के पास हैं। यहाँ से भाई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भीमबेटका के बारे में। और भीमबेटका से क्या मिला एक शैल चित्रकारी मिली है। क्या मिला भाई एक शैल चित्रकारी मिली है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण क्या भाई उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें क्या भाई जंगली जानवरों की का बड़ी ही कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ से भाई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे देखते हैं भाई पुरास्थल। पुरास्थल भाई किन को कहेंगे भाई ये देखते हैं। उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। क्या है भाई क्या क्या मिलेंगे औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र या नदी के तल पर भी पाई जाते हैं। और इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। यहाँ से भाई क्वेश्चन बनता है। और राख की खोज देखते हैं भाई। राख की खोज मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढो। क्या अभी मैंने आपको दिखाया था कुरनूल की गुफाएं, और वहां से क्या मिला है भाई राख के अवशेष मिले हैं। बस आपको इतना ही जानना होगा इसके बारे में। यहाँ से भाई ये क्वेश्चन बनता है। और ये कहाँ पर है भाई कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में। नाम और तिथियां। क्या है भाई नाम और तिथियों के बारे में देखते हैं।
हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को क्या कहा भाई? आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा है। क्या नाम कहा भाई? पुरापाषाण काल इसको नाम दिया है। यह दो शब्दों यानी प्राचीन, क्या है भाई? प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से बना, यह नाम क्या है भाई? पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण क्या है भाई? 20 लाख साल पहले से, क्या है भाई? 20 लाख साल पहले से और 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण काल का क्या है भाई? काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का काल माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भाई आरंभिक, दूसरा है मध्य और तीसरा है उत्तर पुरापाषाण युग। इनके भाई ये पूछ लेते हैं, इसकी भाई ये पूछेंगे कहाँ से कहाँ तक है। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान के काल को क्या कहते हैं, ये पूछ लेंगे भाई पुरापाषाण काल। और इसके भी क्या है भाई? 3 भाग माने गए हैं। क्या भाई? 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के बारे में दे रखा है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। जितनी भी कहानियां हुई हैं भाई, 99% कहाँ हुई है भाई? पुरापाषाण काल के दौरान हुई हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। क्या कहेंगे? मेसोलिथ। मेसोलिथ किसको कहेंगे भाई? छोटे छोटे औजारों को मेसोलिथ कहा जाता है, यानी मध्य पाषाण काल कहेंगे। इसमें क्या है भाई? नुकीले औजार पाए जाते हैं। कैसे औजार पाए जाएंगे भाई? बिल्कुल नुकीले औजार पाए जाते हैं। और इसका समय क्या रहेगा? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के काल को क्या कहा जाता है भाई? इसको मध्यपाषाण काल कहा जाता है। और इस काल के दौरान औजार आमतौर पर बहुत ही क्या होते थे भाई? छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ यानी लघु लघु पाषाण कहा गया। इन्हीं के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा भाई? इन्हीं के कारण इसका नाम मेसोलिथ पड़ा। और इन्हीं औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुठ्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते हैं। क्या भाई? बिल्कुल ही लघु औजार इसमें मिलते हैं, ताकि क्या है भाई? छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया जा सके। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इसके दौरान पाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत कब से होगी भी? 10,000 साल पहले से होती है, और इसे क्या कहते हैं? नवपाषाण युग कहा जाता है। हमने कुछ स्थानों के नाम देखे थे भाई। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या रखे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ? दुनिया की जलवायु में बड़े ही बदलाव आए। और वो कौन से काल में थे भाई? मध्यपाषाण काल में। और गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई? घास और मैदान बनने लगे। और जब घास और मैदान बनेंगे तो उसको खाने वाले जानवर भी पैदा होंगे। इससे क्या हुआ भाई? हिरण, बारहसिंहा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी उनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि जब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे तो साथ ही साथ इस काल में क्या हुआ भाई? मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। इसमें भाई इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सी भाई? मछली उनके भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। और क्या हुआ भाई? बदलती जलवायु के अनुसार घास के मैदानों का निर्माण हुआ और घास को खाने वाले जानवरों भी पैदा हुए। और यदि इनको भाई शिकार किया जाएगा इन जानवरों का तो क्या होगा भाई? नुकीले नुकीले औजारों का इनको प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखते भी खेती और पशुपालन। इसमें सिर्फ इतना ही पूछेंगे भी कौन कौन सी फसलें थी। कौन कौन सी फसलें थी भाई? गेहूं, जौ और धान। कौन कौन सी फसलें थी भाई? गेहूं, जौ और धान। और कौन सा पशु था भाई? पशु इन्होंने कौन कौन से पाले थे भाई? ये देखते हैं। बकरी, गाय और सुअर। कौन कौन से थे भाई? बकरी, गाय और सुअर। इसमें भाई सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। भेड़, बकरी, गाय और सुअर ये भाई जानवर थे। और गेहूं, जौ और धान इनका क्या थी भाई? खेती के प्रमुख स्रोत थे। बसने की प्रक्रिया कब से आरंभ हुई भाई? बसने की प्रक्रिया थी जो वो 12,000 साल पहले से ही आरंभ हुई। जब जलवायु में परिवर्तन होने लगा, लोगों ने क्या किया भाई? मछली पकड़ना आरंभ किया, नदियों के पास जाकर बसने लगे। और क्या है भाई? इसी के कारण ही क्या हुआ? बसने की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। देखते हैं भाई, यहाँ से इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन्हीं लाइनों को पूछा जाता है। बसने की प्रक्रिया थी वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती है रही। क्या भाई? धीरे धीरे चलती रही। लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया के वजह से है भाई। कृषि के लिए अपना कृषि को अपनाया भाई। और प्राचीन फसलों में क्या क्या थी? गेहूं और जौ आते हैं। और क्या है भाई? किस पशु को पालतू बनाया इन्होंने? कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी को पालतू बनाया। बस इसी के बारे में पूछते हैं भाई यहाँ से। आगे देखते हैं भाई, एक नवीन जीवन शैली। इसमें भाई यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाता, हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें भाई जानवर चलते फिरते क्या थे भाई? खाद्य भंडार थे। क्या है भाई? जानवर थे वो चलते फिरते क्या है भाई? वो क्या करते थे भाई? जानवरों का ही शिकार करते थे।
आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। इनमें क्या है भाई, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या रहे, स्थायी जीवन की और पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर क्या क्या मिला भाई, झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम, क्या है भाई, बुर्ज होम वर्तमान में कहाँ पर है भाई, कश्मीर में, वर्तमान में कश्मीर में है। वहां पर क्या है भाई, लोग जो थे गड्ढे के नीचे क्या है घर बनाते थे, क्या है भाई, लोग क्या है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे क्या कहा जाता है भाई, गर्तवास कहा जाता है। उनमें उतरने के लिए क्या थी भाई, सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें क्या है, ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर क्या मिले हैं भाई, आग जलाने की जगह मिली है। ऐसे लगता था कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। क्या है भाई, जमीन के नीचे क्या करते थे भाई, जमीन के नीचे घर बनाते थे और उसमें क्या करते थे भाई, आग जलाते थे, चूल्हा बनाते थे। कभी कभार वो घर जमीन के ऊपर भी चूल्हा बनाते थे। क्या अभी मौसम के अनुसार वे कभी जमीन के ऊपर या कभी जमीन के नीचे खाना पकाया करते थे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। क्या है भाई, गर्तवास का चित्र क्या होगा भाई, ये जमीन होगी और उसके नीचे क्या है भाई, घर का निशान, यही क्या होता है भाई, गर्तवास होता है। बहुत सारी जगहों में पत्थर के औजार भी मिले हैं। किसके भाई, पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। क्या है भाई, पुरापाषाण कालीन जो उपकरण थे उनसे भिन्न है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है भाई, नवपाषाण युग माना गया है। इससे वे औजार भी हैं जिससे क्या है भाई, धार को और पैना करने के लिए उन पर क्या की गई है भाई, पॉलिश चढ़ाई गई है। ओखली और मूसल, क्या है भाई, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन क्या है भाई, प्रस्तर युगीन औजारों का प्रयोग, क्या निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार क्या है भाई, हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। किससे भाई, कुछ औजार है हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। नवपाषाण कालीन, मध्य पाषाण काल में क्या है भाई, पुरापाषाण काल में जो औजार थे वो क्या होते थे, इतने नुकीले नहीं होते थे। मध्य पाषाण काल में आकर औजारों को नुकीला किया गया और नवपाषाण काल में आकर उसको और भी अच्छा बनाया गया। आगे देखते हैं भी, नवपाषाण युग के जो पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कैसे भाई, ऐसे प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी उन पर क्या है भाई, कभी कभी इन पर अलंकरण भी क्या है, अलंकरण भी किया जाता है। क्या होता है भाई, अलंकरण, इन पर क्या कर दी जाती है भाई, पॉलिश की जाती है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। जैसे चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का क्या है भाई, महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे हैं और कपास, क्या है भाई, कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष क्या है भाई, शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वही अन्य लोग क्या करते थे भाई, हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग क्या है भाई, मौसम के मुताबिक बदल बदल कर क्या करने लगे, अपनी आजीविका चलाने लगे। क्या भाई, मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं भाई, मानचित्र 2 में हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था। मेहरगढ़ क्या है भाई, मेहरगढ़ को ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते क्या अभी बोलन दर्रे के पास है। किसके पास है भाई, बोलन दर्रे के पास है। एक हरा भरा समतल स्थान है जहाँ पर क्या हुआ भाई, मेहरगढ़ संभवतः क्या है भाई, वह स्थान है जहाँ स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। वहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। क्या क्या मिला भाई, जानवरों की हड्डियां मिली। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डियां भी मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा क्या मिला भाई, चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में क्या भाई, 4 और उससे अधिक कमरे हैं, जिसमें से कुछ क्या है भाई, भंडारण के काम आते हैं। मृत्यु के बाद क्या है भाई, सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है अभी, ये पूछ लेंगे कि क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है या नहीं। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। कौन से सामान होंगे जो रखे जाएंगे, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जो एक कब्र में क्या है, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में क्या है भाई, परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। क्या है भाई, एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। यहाँ से भाई क्वेश्चन को पूछा जाता है। और उसमें क्या है भाई, परलोक में जब मृतक चला जाता है तो वो सोचते हैं कि वहाँ खाने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र क्या है भाई, ये है मेहरगढ़ की कब्र का एक चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? इनमें से आप बकरी के कंकाल को क्या पहचान सकते हो, कौन सा है? क्या है भाई, देखो भाई, ये है बकरी का कंकाल। ये भी पूछा जाता है भाई, फ्रांस में गुफा में
की गई चित्रकारी अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। क्या है भाई? एक फ्रांस की गुफा का एक चित्र है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। किसने भाई? 4 स्कूल के छात्र थे, उन्होंने इस पुरास्थल की खोज की थी लगभग 100 साल पहले। इस तरह के जो चित्र थे लगभग 20 साल पहले से लेकर 10,000, क्या है भाई, 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। लगभग कहाँ भाई? मध्य पाषाण युग में। कहाँ भाई? मध्य पाषाण युग में इनको बनाया गया। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। जंगली घोड़े हैं, गाय हैं, भैंस हैं, गैंडा है, रेनडियर है, बारहसिंहा है, सुअरों को क्या है भाई? गहरे और चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को कैसे बनाया गया है भाई? लोह, एस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। यहाँ से भाई क्वेश्चन को पूछा जाता है। बस भाई इसमें इतना ही पूछा जाएगा। आगे देखते हैं भाई। एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल और है। एटलस में तुर्की को ढूंढो। कहाँ भाई? तुर्की को ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक क्या है भाई? चताल ह्यूक तुर्की में है। यहाँ क्या है भाई? दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका प्रयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया क्या भाई? चमकदार पत्थर। ये पूछ लेंगे भाई, सीरिया से क्या लाया गया? चमकदार पत्थर। लाल सागर की कोड़ियां, क्या लाई गई भाई? लाल सागर की कोड़ियां। और भूमध्य सागर की सीपियां। ये भाई पूछ लेंगे, सीरिया से क्या क्या लाया गया? चमकदार पत्थर, कोड़ियां और सीपियां। आज का भी हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।